नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूनम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समाहिके। शेराला जी के आधार से अपना स्वाध्याय चल रहा है। अभी तक जो अपनी चर्चा चली है वो जीव के तीन भेदों पर चल रही है, जिसमें बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये तीन भेद बताए। उसमें बहिरात्मा और अंतरात्मा के स्वरूप की चर्चा तो पूरी कर चुके हैं, लेकिन परमात्मा के स्वरूप में कल सकल परमात्मा की स्वरूप की चर्चा चल रही थी, है ना। कहते हैं कि सकल निकल परमात्म द्वैविध, तिनमें घाति निवारी, श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। कि परमात्मा के दो भेद किए हैं, यानी दोनों परमात्मा कहलाते हैं। जो जीव ने चार घातियां कर्मों का क्षय करके 13वें गुण स्थान में केवल्य ज्ञान को प्राप्त किया है, वे सभी अरहंत परमात्मा कहलाते हैं। और उनके उस केवल्य ज्ञान में तीन लोक और तीन काल सहज पने जानने में आता है। सकल गे ज्ञायक कहलाते हैं। तो ये चर्चा अपन ने कल की थी। अब आगे देखिए, 6वें छंद में कहते हैं, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल, वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगे शर्म अनंता। बहिरात्मता हे जान तजी, अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर, जो निज आनंद पूजे। यहाँ कहते हैं कि ज्ञान शरीरी, जिनका शरीर ज्ञान है। मतलब क्या हुआ? ज्ञान शरीरी का मतलब है कि वहां कोई औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान शरीर नहीं है। एक ऐसी आत्मा की अवस्था जहां वह आत्मा अमूर्तिक चेतन सत्ता बिना किसी भी पौद्गलिक शरीर के संयोग के केवल चैतन्य, है ना, अवस्था में है, एक चेतना है। तो उसको ज्ञान शरीरी क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण लक्षण है। वो आत्मा ज्ञानमय है, तो उसको ज्ञान मात्र रह गया है। वो ज्ञान के साथ में किसी भी मोह विकार का कोई भी अंश मिक्सअप नहीं है, वहां पर मिला हुआ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर उसको ज्ञान मात्र कहा है ना। यद्यपि आत्मा द्रव्य दृष्टि से कहें, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से कहें,
तो सर्व जीवों का आत्मा ज्ञान मात्र कहने में आता है। कहने में क्या आता है ही ज्ञान मात्र। लेकिन चार घातिया कर्मों का क्षय होने के बाद जब शेष चार अघातिया कर्मों का अभाव हो जाता है, तो ऐसा अभाव होने पर उनको जो एक द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित अवस्था प्रकट होती है, जीव की अवस्था, तो वो कैसी अवस्था है? माने एक आप ऐसा अनुमान कीजिए कि जैसे स्वर्ण है और उसमें कालिमा व्याप्त है, तो जो कालिमा है वो अलग नहीं पड़ी है। स्वर्ण की मूर्ति पर ऊपर से लगी कालिमा एक अलग चीज है, और स्वर्ण धातु के साथ एक में एक कालिमा अलग चीज है। तो जब खान में से निकलता है तो उसमें बहुत कालिमा होती है, और वह शुद्धिकरण के द्वारा कालिमा छटती जाती है, और एक अवस्था ऐसी आती है जिसे कहते हैं 16 ताव के बाद शुद्ध स्वर्ण। तो उसमें किंचित मात्र भी कालिमा शेष नहीं रहती, और वह पूरा 100 टंच का शुद्ध स्वर्ण कहलाता है। अब उसमें वापस कोई भी मलिनता, कालिमा वापस नहीं मिलती। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे नैसर्गिक रूप से दूध में घी व्याप्त है, लेकिन जो उसका सार पदार्थ है दूध का, वो निकलते निकलते छटते छटते जब अंत में घी निकल के आता है, अब उस घी में कोई दूसरी चीज नहीं है, वो बिल्कुल शुद्ध है अपने आप में। तो अब वो जो घृत है, अब उसमें कोई प्रोसेस ऐसा नहीं होगा कि जो उसमें से कोई दूसरा तत्व अलग हो जाए। मक्खन है ना, मक्खन छाछ, वो शुद्ध नहीं है। उसको तपाने से जो उसमें से और विकार रह गया, वो जब उससे रहित हो जाता है, अब वो उसका सार है। तो अब उस वापस घी को दूध में मिलाया नहीं जा सकता। एक घी दूध में मिला हुआ आता है, उसे आप यूं अलग नहीं कर सकते। और यो कटोरी में रखा हुआ घी उसी दूध में डालें तो कोई ताकत नहीं है जो उसमें मिला दे, वो अलग पड़ा रहता है। आप देखना, दूध में घी अलग पड़ा रहता, मिलता नहीं है। तो ऐसे ही ये आत्मा के साथ जब वो घातिया अघातिया कर्मों का भाव करके वह आत्मा कर्म मल से रहित हो जाता है। आगे आया ना, त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ये तीनों लोक में जो महंत कहलाते हैं, अब उनसे बड़े महंत कोई नहीं है। ये जिनको नमस्कार तीर्थंकर करते हैं, तीर्थंकर त्रिभुवन धनी, जापद करत प्रणाम। याद आया? ये कहाँ की पंक्ति है? ये श्री सिद्ध चक्र विधान में आती है, जयमाल में। तो बोले ऐसे ये तीन लोक के जो महंत हैं, चूड़ामणि हैं, तीन लोक के राजा हैं, वो सिद्ध भगवान हैं, क्योंकि उन्हें तीर्थंकर भी नमन करते हैं, है ना? तो इनको महंत कहा। त्रिलोक पूज्य ऐसे सिद्ध भगवान तीनों प्रकार के कर्म के मल माने विकार से रहित हैं। अभी तीन प्रकार के कर्म मल क्या है आप सभी जानते हैं, द्रव कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो वहां
ना तो ज्ञानावरणादि 8 कर्म है ना, ना वहां भाव कर्म में मोह रागादि भाव है, और ना 9 कर्म में वहां कोई शरीर है। ध्यान में आए। तो अब ये बाहर का शरीर नहीं है तो फिर क्या है? बस ज्ञान मात्र जो चैतन्य सत्ता है वो है। देखो, आप थोड़ी देर के लिए एक ऐसा अनुभव करें, है ना, कि जैसे बीच बीच में कई बार ऐसी चर्चा आई है ना कि जो अपना उपयोग है, चेतन को है उपयोग रूप, तो जब वह चेतना अर्थात उपयोग, दर्शन ज्ञान का व्यापार इंद्रिय मन के आलंबन से पर ज्ञेय के सन्मुख जाता है। अब जैसे आंख खोले, आंख खुली रहे, लेकिन आप अगर मन से कोई विचार कर रहे हो और उसमें बहुत एकाग्रता है आपकी, पूरा उसमें तन्मय है उपयोग, तो आंख खुली रहने पे भी आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, कुछ सुनाई नहीं देता है। आप समझे ना? क्योंकि तो पूरा उपयोग आपका एक जगह केंद्रित है और एकाग्र है ना? तो यहाँ जो मैं बात कह रहा था वो चर्चा कई बार प्रयोग रूप आई है, और खास तौर से जब रहस्यपूर्ण चिट्ठी की चर्चा की थी तब बहुत इस पर विशेष खुलासा भी हुआ। तो ये जो अपना मति शुद्ध ज्ञान है उसको आत्म तत्व के सन्मुख करने पर, यानी जो चेतना है वो ना तो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से बाह्य जो पदार्थ हैं उनके रूप को गे बना रही है, जानने में लग रही है, यानी ज्ञान शक्ति उसको जानने में नहीं लग रही है, बाहर के रूप को, बाहर के शब्दों को जानने में आपकी जो कर्णेंद्रिय के माध्यम से जो चेतन शक्ति है वो आवाज को जानने में, आवाज का ज्ञान करने में, देखने जानने में नहीं लग रही है, और ना ही जिह्वा के माध्यम से किसी भी पदार्थ का स्वाद उसका जानना देखना नहीं हो रहा है, न घ्राण के माध्यम से गंध का हो रहा है, और न स्पर्श के माध्यम से बाहर की शीत उष्णता का हो रहा है, और ना ही मन के माध्यम से पहले जाने हुए, देखे हुए, भोगे हुए पदार्थों का कोई विचार, चिंतन, स्मरण नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है ना? तो कहीं ना कहीं तो उपयोग लगेगा, उपयोग किसी ना किसी को विषय बनाएगा, उपयोग कहीं ना कहीं लगे बिना रहेगा नहीं, है ना? तो ये सब दशा कब होगी ऐसी जो बताई है ना? जब अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, ख्याल में आ गया ना? वो ध्यान करना, बहुत खोला था हमने कि वही ज्ञान जो इंद्रिय मन के माध्यम से प्रवर्ता था, वही ज्ञान अंतर्मुख होकर के अपने को एक चैतन्य रूप अनुभव करता है, तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाता है, अनिंद्रिय ज्ञान कहलाता है, क्योंकि वहां इंद्रियों का अवलंबन नहीं है। आप समझे ना? तो जिस काल में आप ये अनुभव करेंगे, मैं उसको उर्ध करके मैं आपको थोड़ा सा अनुमान कराना चाह रहा हूं। ऐसे मान लीजिए अपने नक्शे सिख पूरे देह प्रमाण चेतना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ है चेतना, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, ऐसा नहीं है, यानी पूरे देह प्रमाण इन कपड़ों में चेतना नहीं है। आप समझे ना क्या कहा? कपड़ों में चेतना नहीं है भैया। हाँ, ये बाल में नहीं है चेतना, क्या
और ऊपर ऊपर से बाल कट जाएं तो आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, बाल को आप खींचेंगे तो यहाँ है चेतना, यहाँ जानना होगा। आप समझे? तो ये पूरे इस देह में जो दूध पानी की तरह से ये अपना अस्तित्व मिला हुआ है। ध्यान से सुनना जरा बात, मार्मिक। क्या कहा, क्या कहा? यानी हाँ देखो, ये पता चल रहा है ना आपको? तो यहां पर क्या है कि ये जो आंख से दिखाई दे रहा है, अंगुली, खाल, और ये खाल भी हटा दे तो अंदर में जो मांसपेशियां दिखाई देंगी, धनी दिखाई देंगी, रक्त धनियां दिखाई देंगी, ये सब औदारिक शरीर कहलाएगा। क्या समझ में आ गया? सब आहार वर्ग ना है, पुद्गल है, एक शब्द में कहें। ठीक है? तो लेकिन इस पुद्गल में ये चेतना सर्वांग दूध पानी की तरह से व्याप्त है। यानी मैं स्वयं, क्या कहा, मैं कौन? अनंत गुण धर्मात्मक एक चैतन्य सत्ता। क्या समझ में आ गया? आया ना? ओ मैं हूं। तो इस देह प्रमाण अपने को जब इस सर्वांग चेतना एक अखंडपने उपयोग स्वयं संवेदन रूप होता है, तो वहां केवल एक चैतन्य के अलावा और कोई संचेतन नहीं। वहां देह है ही नहीं, वहां रंग रूप है ही नहीं। ख्याल में आ गया ना? कपड़ा है ही नहीं, कुछ नहीं। तो बस समझ लो, उसमें अभी पूर्ण स्थिरता और परिणति में किंचित बुद्धि अबुद्धि पूर्वक के कोई भी रागादि मोहादि भाव नहीं, तो उसका कोई भी उदय नहीं कर्म का। आप समझे ना? तो उदय नहीं, अनुभव नहीं, केवल एक शुद्ध चैतन्य का ऐसा अनुभव। बस शुद्ध चेतना ही सिंधु है। ये जो कहा है ना, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है, ये अभी भी है। वो स्वरूप की बात है, वो स्वभाव की बात है। और ऐसे स्वरूप को ध्याते ध्याते ये विकार रहित तो होते होते, समझना बात है ना, ऐसे स्वरूप की दृष्टि होते ही, ऐसे स्वरूप की प्रतीति होते ही, ख्याल में आ गया ना, ये देह में से एकत्व ममत्वपना जाते ही क्या, जिसकी चर्चा अपन पूर्व में करके है, सत्यदेव सद्गुरु की श्रद्धा जीवादि सत्व का विपरीत अभिनिवेश रही श्रद्धान आपा पर का श्रद्धान केवल आपका श्रद्धान, और इस पूर्वक केवल आप में अपनापन रुचि, तो सम्यक तो हो गया ना। तो अब 41 प्रकृतियों का संबर हो गया वहां, विकार नहीं आ रहा है कर्मों का। आप समझ गए कि नहीं? तो वो किसके बल पर? उस स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान के बल पर। अब समझिए बात। तो जिस स्वरूप के श्रद्धा ज्ञान स्थिरता के बल पर एक मोक्ष मार्ग चालू हुआ, तो उसी की स्थिरता, एकाग्रता, साधना ये बढ़ती जाएगी। क्या है? जैसे खान में से निकला हुआ स्वर्ण जिस विधि से एक
किंचित उसमें से अशुद्धि निकली है, तो उसी विधि को बढ़ते बढ़ते वो सर्व अशुद्धि रहित हो जाएगा। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो बात फिर वही वापस लाता हूं, है ना? तो बस स्वरूप मगनता बढ़ती जा रही है, स्वरूप स्थिरता बढ़ती जा रही है। तो नवीन कर्मों का तो संवर होता जा रहा है, पूर्व कर्मों की निर्जरा होती जा रही है उस ध्यान अग्नि के बल से, विशुद्धता के बल पे, शुद्धता के बल पे। अब ऐसा समझना इसमें ये पूरा व्यवहार जो भेद रत्नात्रय है वो अपनी जगह सुरक्षित है। अब ये नहीं समझना ये कपड़ा पहने पहने इस अवृत दशा में आप बस अपने ध्यान में बैठ गए और यहाँ बैठे बैठे ही आपकी ध्यान अग्नि बढ़ती जाएगी और कर्म भस्मीभूत हो जाएंगे। और समझ में आया कि नहीं आया है? और आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है। क्या क्या आप समझ गए कि नहीं? यानी अविरत दशा में तो जितना हो सकता है उतना हो सकता है, फिर देश विरत दशा में जितना हो सकता है उतना ही होगा। लेकिन महाव्रत वाली दशा में, मुनि दशा में, ख्याल में आया, ही ये संभव है क्या ए जीव क्षायिक भाव को प्रकट कर सके। ये तो मैं आपको सिर्फ एक अनुमान कराने के लिए चर्चा कर रहा हूं, है ना? आप सर्वदा ऐसा नहीं समझ लेना। देखो तो फिर वही बात आती है, जैसे मान लो, मैं कैसे बताऊं आपको, चलो मान लो सपोज ये पूरी आत्मा है, ये सब पूरा आत्मा है ना? ये सब पूरा अभी अमूर्तिक आत्मा को छोड़ दो, ये आत्मा है, ऐसा है? क्या? और इसके ऊपर बहुत कीचड़ विचड़ सब लगा है। कोई एक बालक है, उसमें सब लगा है। अब वो देखते ही अपने रूप को घबराता है, ये क्या हो गया? तो उसे माँ बाप कहते हैं तो आंख बंद करके बैठ जा बस, और तू मत देख इसे। क्या है ना? ये समझ में आया ना? इसे मत देख और तू तो बस क्या क्या अपने को भव्य कुमार अनुभव कर, बस देख भव्य, मुझे कुछ नहीं हुआ, और आंख बंद करके बैठ जा। ठीक, हम तुझे छुए हुए हैं तो दिमाग नहीं लगाना, बस तू तो किसी विचार में लग जाए। और फिर उसके ऊपर जो वो लगा हुआ था कचरा बचरा, और साफ हो गया। और उसके सब हटते ही वो भव कुमार प्रकट हो गए। ये मैंने स्थूल बात बताई, क्या समझ में आ गई भाई? इन्हें ये जो तीन है त्रिविध कर्ममल है, इनमें तो चेतकता ही नहीं है। क्या समझ में आ गया? एक कर्म में चेतकता नहीं है, तो इसमें तो कोई अनुभव ही नहीं, जानता देखता ही नहीं है। क्या कहा? तो ये जो जिस संवेदन में, जिस अनुभव में अपनी स्व सत्ता और स्व स्वभाव उसकी प्रतीति हुई है, बस वो उसी में ही स्थिरता बढ़ती जाती है, और उसी के बल पर समझ लेना, है ना? अब वो अवृत से वृद्ध दशा, महावृत दशा, बाहर में वो सब आएगा, लेकिन उसके बल पर ही अपने अंतर की ध्यान की एकाग्रता बढ़ेगी, वो समझ बढ़ गई। और मुनिराज जो है अपने स्वरूप, अब मैं पूरा सर्वांग एक अखंड चैतन्य सत्ता संवेदन ख्याल में आ गया, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर होगी, है ना? शांत।
और वो उधर जो है उस उन अंतर की जो अपने परिणाम की स्थिति है उसके बल पर कर्मों की स्थिति अपने आप जा रही है, संबंध निर्जरा सब हो रही है ऑटोमेटिक। तो वो होते होते ही आप समझ लीजिए ये 4 घातियां कर्मों का क्षय हो जाता है और फिर अनंत दशा होती है। तो अब वो है ना कि शुक्ल ध्यान का अंतिम पाया, तो बस जिस समय आयु कर्म का बिल्कुल थोड़ा भाग रह गया तो बस उसमें बहुत कम समय आयु, जब आपने मोक्ष कल्याणक देखा होगा तो उस समय बस, और इतने में वो उच्चारण हो सके बस उतने काल 14वें गुण स्थान का पार करके और बस ये चेतना यहीं से ऊर्ध्वगमन स्वभाव से सिद्धालय में विराजमान, बस समझना जरा। तो अब आप एक बात बताइए, इन्हें थोड़ी देर के लिए ये शरीर है, इस शरीर के साथ में चेतना का संबंध कब तक? जब तक आयु कर्म का निमित्त है तब तक। क्या समझ में आ गया? अभी इसी अवस्था में देखो, चेतना यानी मैं स्वयं इस शरीर में कब तक हूं? जब तक आयु कर्म का निमित्त है तब तक। तो आयु कर्म का निमित्त बदलता है तो क्या होता है ऐसे? तो आगे की आयु कर्म के निमित्त से है ना, तो बस इस शरीर से मैं दूसरे शरीर में जाएंगे, पूरे शरीर को छोड़ के यहाँ आ गया, इसे छोड़ के दूसरी जगह चला जाऊंगा। और जब आयु कर्म का निमित्त ही नहीं रहा है तो आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, तो सीधे लोग आगे जाके स्थित होंगे। बात समझ में? तो ऐसा लगता है कि वहां क्या होता होगा कि बोले जो यहाँ आनंद का वेदन हो रहा है, आप समझिए ना, जैसे तो यहाँ तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है, अभाव सा लग रहा है, तुमको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है, सद्भाव है कि नहीं, अपना अपनी सत्ता है, अपना स्वभाव है, अपने में अनंत गुण धर्म उछलते हुए भास रहे हैं, प्रभुता है। तो ये सब तो अभी छद्मस दशा है ना, वो विचार में लेता है, भेद रूप होता है, फिर अभेद रूप होता है, समझ में आ गया कि नहीं है? लेकिन एक ऐसी साधना करते करते उत्कृष्ट दशा तक जीव एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया, बस आई बात समझ में? तो जो असंख्यात अमूर्तिक चेतन सत्ता जो यहां है, देह प्रमाण, यानी खड़गासन अवस्था में मोक्ष होगा तो आत्म प्रदेश बिल्कुल उसी आकार में, और पद्मासन अवस्था में होगा तो बिल्कुल उसी आकार में। क्यों? कुछ बदलना है नहीं ना, कुछ बात ही नहीं है ना, उधर ध्यान ही नहीं है, वो तो अपने ध्यान में थे, और इसके साथ में जो बंधन था उसमें आयु गर्भ निमित्त था, उसका हो गया क्षय, जो है यहाँ रोक रखा था। और ये चेतना ऊर्ध्वगमन स्वभाव से, अब समझ में? तो वहां लोकाग्र में क्या कर रहे हैं वो? बोल, हम सुसंवेदन कर रहे हैं। अब एक चीज बताओ, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध रास्ते हैं, है ना? अब अपने शरीर में निगोदी अजीब है, क्या क्या पता चलता है? बोलो, उनके आत्म प्रदेश में पता चलता है अपने को, क्या क्या? ये जो ये जीव है ना, इनकी उत्पत्ति होती रहती है, मरते रहते हैं सब, केवल ज्ञान होने से पूर्व तक, परम औदारिक शरीर में नहीं होते। उनका प्रत्येक शरीर होता है, वहां पर इन जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, मरण नहीं होता। समझ में आ गया क्या? नहीं,
माने ये जीव की जो आयु होती है ना उनकी, बस उतने समय पहले उत्पत्ति होना बंद हो जाती है, जन्मना बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि यदि उसके बाद भी जन्मेंगे तो फिर मरण, आयु पूरी कैसे करेंगे वो? तो वहां नहीं होता उनका जन्म मरण। यहाँ है तो यहाँ हो रहा, अपने को पता चल रहा है, अपने को पता चल रहा है या नहीं चल रहा है? अरे एक चीज बताओ, जब हमें सर्वांग चैतन्य सत्ता, बस केवल एक चेतना का संचेतन है, अपने होने का एहसास है, हमें दर्शन ज्ञान रूप अपना संवेदन है, ज्ञान में ज्ञान भास रहा है, तो बोलो अपने में देह भास रहा है, खून हड्डी भास रही है, शरीर का रंग रूप भास रहा है, आयु उम्र वो सब कोई विकल्प चल रहे हैं, लेकिन भाषणा हो रही है तो कुछ नहीं हो रहा है। अब बोलो यहाँ है कि नहीं एक क्षेत्र का? तो जब यहाँ होने पर कुछ नहीं भास रहा है तो वहां एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजते हैं, तो उसमें एक दूसरे को क्या डिस्टर्बेंस होगा? बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी? यानी ऐसी आत्मा की, चेतना की बिल्कुल परम शुद्ध दशा, एक किंचित भी वहां कोई किसी भी तरह का कर्म का कोई भी मिक्सअप पना नहीं रह गया, मिलान क्या कहना चाहिए, एक में कुछ नहीं है वहां, जरा सा बिल्कुल शुद्ध। जो आत्म द्रव्य है, उसके जो अनंत गुण हैं, उनकी पूर्ण शुद्ध पर्याय, एक ख्याल में आ गया? तो उसको कहते हैं त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। अब आगे नहीं ख्याल में? तो अब सोचो आप जरा सा, अब देखो मैं महिमा दिलवाता हूं आपको उस दशा की। एक तो ऐसी दशा है यहाँ आत्मा की, इसमें तीव्र कषाय रूप परिणाम चल रहे हैं, मोह भी तीव्र है, भ्रम की दशा है, कितने संकलेश भाव हैं, अरे दुखी है, भटक रहा है, माथा फोड़ रहा है, हे भगवान। आप एक तरफ उसे खड़ा करो, ख्याल में आ गया कि नहीं? लौकिक में भी अगर किसी को डाउट हो जाता है, शंका हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है, भ्रम हो जाता है, तो उसके परिणाम देखो कैसे रहते हैं। समझ में आ गया? आपस में अपने परिवार में भी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, समाज में हो जाता है, तो उसे देखते ही कैसे भाव होते हैं, उसकी तरफ से कैसे भाव विचार रहते हैं। एक अवस्था ये खड़ी करो ज्ञान में, और जैसे ही वो भ्रम जाता है, और भ्रम जाने पे जो निर्मलता आती है उसकी तरफ से, और दूसरी दिशा वो खड़ी करो, तो दोनों में कितना अंतर आ गया? आगे समझ में क्या नहीं? वो निकला तो कैसा उसके प्रति प्रेम प्रीति वात्सल्य, तो जो द्वेष था वो राग में बदल गया। तो द्वेष रूप भाव, वो उसका अनुभव कैसा, राग के कंपेरेटिव, प्रीति वात्सल्य कंपेरेटिव, तो सोचो तो कितना अंतर आया। अब वो राग प्रीति भी निकल गई और वितरागता आ गई। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अब देखो कैसा विधान होगा। ऐसे आप अपने में एकदम ऐसे कहते हैं नमो सिद्धानम, सिद्ध 3 लोक में ऊपर हैं, 8 कर्म से रहित हैं, मोक्ष में निवास करते हैं, शिवपुरी के नाथ हैं, मुक्ति रमा के वरण कर लिया है, ये है, ऐसे कुछ नहीं होगा। यहाँ जो आकुलता, आकुलता के कारण रूप भाव, उसमें जो निमित्त रूप भाव, ये आप उन्हें पहले खड़ा करें, क्या समझ में आ गया? और उसे देखें, और
उन सबको जाते हुए देखे और उस अवस्था को देखते हुए और वहां पहुंचे जहां कुछ नहीं है, ना तो इधर और ना उसका बाहर में कोई निमित्त। ख्याल में आ गया या नहीं? और ये दशा तो क्षण मात्र के लिए ऐसी हो तो आसमान में बिजली चमकी, अंधेरे में अंधकार में रहने वालों के लिए एक क्षण के लिए बिजली चमके और वो कैसा दिखाती है नजारा, क्या वो तेज लाइट होती है उस बिजली की गड़गड़ाहट की, तुम्हारे एक कितने भी पावरफुल बल्ब फलब काम नहीं करते उसमें, ऐसी होती है वो तो एकदम से ऐसी। तो और वो चमकती रहे, समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो एक ऐसी, यहां से नहीं सोचना, ये जो यहां तुमने संवेदन एहसास किया ना, भले अभी आपको उपसम रूप भाव का अनुभव नहीं है, कसाय की जो पलटाव आया उस अवस्था का तो अनुभव है ना, तो उस अनुभव के द्वारा आप अनुमान कर सकते हैं। और वो अनुमान केवल बौद्धिक नहीं होना चाहिए, वो फीलिंग वाला होना चाहिए। क्या समझ में आएगा? एक चीज आपको बताएं, ये जो बात आई है ना समय साथ जी में, कहा पहले कलश में आई थी ना, क्या है नहीं नहीं उसमें दूसरे कलश में, नहीं नहीं वो क्या हो गया, पहली गाथा की टीका में बंदित्व सब सिद्धे, है ना, कि कैसे हैं वो सिद्ध भगवान, आत्मा के प्रतिछंद के स्थान पर हैं, जिनके स्वरूप का संसारी भव्य जीव चिंतवन करके, ख्याल में आया ना, तो वो क्या है, वो ऐसे ही समझ लो है। अब आप सोचो जरा से, देखो अभी आप जैसी भी अवस्था में बैठे हो, जैसे भी परिणामों का भोग कर रहे हो, है ना, लेकिन आप अपने जीवन का एक सबसे दुखी दिन समझ लो, काला दिवस, उसे याद करो, सुनना ध्यान से। तो याद कर लिया, एकदम कुछ नहीं होगा, अभी तो याद आया है, अब उसमें उपयोग को जोड़ना चालू करो, अब उसकी जुगाली चालू करो, जैसे मुंह में इलायची डाल करके उसे घुमाते रहते हैं, उसका रस चूसते, मिश्री का रस चूसते रहते हैं ना, उसकी जुगाली करो, किसकी, उसकी, सब, तो सारा उपयोग रूप होने लग जाएगा, उदीरना स्मृति में आकर के, ख्याल में आ गया कि, तो भले भले भलाए बैठे बैठे ही समझ लो आज फिर तुम्हारा वो काला हो गया, और समा जाएगा बिल्कुल। ऐसे ही समझ लो आप जो है, एक बहुत अच्छा विशुद्धि का दिन गया था, वो यात्रा हुई थी और आपका बहुत अच्छा उपयोग विशुद्ध था, चिंतन था, अब उसे ख्याल में लो, और याद आया, अभी खाली याद आते ही कुछ नहीं होगा, अब वो फिर उसे भी बोला, आप समझे कि नहीं समझे, तो अभी कैसा लगने लगेगा है। तो इसी प्रकार क्या कहा, आप दुनिया के जो राजा महाराजा चक्रवर्ती रागी द्वेषी मोही जीव, उनका जीवन, उनके संयोग ख्याल में है ना, उनका स्टेटस, उनका उनकी लिविंग लाइफ, समझ गए क्या नहीं, उनकी लाइफ स्टाइल, क्या कहा, इन सबको के बनाओगे, और क्योंकि इस जीव को काम भोग का संस्कार अनादि का है, आर वह मैं तुम परिग्रह, इसकी परिग्रह संज्ञा इसके साथ है, तो बहुत जल्दी एकदम से खेल खेलती है, समझ में आया ना। तो इसको क्या होगा फिर, समझ में आया, तो उसका अनुभव चालू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
जब ये सब होता है ना, तो जस्ट लाइक इसी प्रकार जब सिद्धों के स्वरूप का वो उनके दशा का, अब दशा खाली ये नहीं कि उनकी ये दशा, ऐसे नहीं, ये विधि पूर्वक इसमें आने वाली है आखिर में लाइन, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। अब आप सोचिए कि जिसका आप ध्यान करते हैं उसका वेदन होने लग जाता है, अनुभव होने लग जाता है, उसका नहीं, ये अपने भावों का, वो उसी में रंग जाते हैं ना, अपने प्रणाम तद्रूप हो जाते हैं। तो एक तो खाली बाहर से शास्त्रानुसार जान लिया और ऐसे उसका रूप बना करके सिद्धों की दशा का अनुमान किया और अपना उपयोग उधर ले गए, तो एक कसाई की मंदता का वेदन ये अलग चीज है। और जिसने यहाँ तत्व ज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप का निर्णय किया है, वो जीव क्या में आ गया, एक ऐसी सिद्ध दशा, सिद्धों का स्वरूप, एक कैसे यहां से आप समझ बात है ना? वो प्रकट पर्याय की बात है ना, क्या तो उसको अपने उपयोग में लेके, अनुमान में लेके, ज्ञान में लेके, और जब उसका ध्यान करता है तो बोले यही मेरा स्वरूप है। क्या बात समझना बात, यानी मेरे स्वरूप में भी वो ही सामर्थ्य है, वो ही शक्ति है, वो ही शुद्धता है, वो ही प्रभुता है। क्या कोई फर्क नहीं है, अवस्था में जो फर्क है वो तो ये जो परद्रव्य है ना, कर्म, उसके निमित्त से है। आप समझना बात। तो क्या होता है कि जैसे जैसे अपने आत्म तत्व का पूरा निश्चय हो जाता है, स्वरूप का, प्रमाण का जो विषय है अपना, तो उसका निर्णय होने के बाद शुद्ध ने के आलंबन से जब अपने को एक असाधारण चैतन्य भाव रूप ये जीव सतत निरंतर अपने को उस रूप अनुभव करता है, अब यहां से वहां चलता है पूरा का पूरा। तो उस समय में पर रूप अनुभव नहीं करता, पर रूप अनुभव नहीं करता तो कर्मों का आश्रय बंद नहीं होता, संवर निर्जरा पूर्वक ये जीव कर्मों से मुक्त हो जाता है। बस ये वैज्ञानिक है, ये विज्ञान है इसका, है ना। तो अब ये बीच में मैंने बात ली है, आपको जो है थोड़ा सा कहीं कोई अस्पष्टता नहीं रहे, तो अब आप देखिए, तो अपन जो ला रहे थे अभी बात, फिर मैं वापस वहीं आता हूं कि एक ऐसी अवस्था जीव की यहां भी हुई है। अभी देखो, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए, अभी ये आप अपने को यही मान लीजिए मैं, है ना, अब किसी कीचड़ के खड्डे में गिर गए तो अब कैसी फीलिंग हो रही है आपको? आप 10-5 दिन, 2-4 दिन से सफर में चले आ रहे हैं, कैसी फीलिंग हो रही है आपको? अब अपने घर आए, बाथरूम में गए, नहाए धोए, तो कैसा लगता है? एकदम फ्रेश, हल्के हो गए, समझ गए? कीचड़ में सने तो कैसा लग रहा है? अब वो कीचड़ धुल गई, अब कैसा लग रहा है? तो समझना बात। लेकिन मैं आपसे एक प्रयोग की बात कहता हूं कि ये जो कीचड़ में आप सने हैं, क्या आप उस कीचड़ में सने सने कीचड़ से बिना अपना अनुभव कर सकते हैं?
किंचित कर सकते हैं, है ना? क्योंकि वहां पूर्ण रूप से स्थिरता नहीं हो पाएगी, और स्थिरता हो जाएगी तो फिर आपको कीचड़ का कोई साफ करने का विकल्प ही नहीं रहेगा। निचली भूमिका में ऐसी स्थिरता नहीं होती, तो फिर वो ज्ञान का घी बनेगी कीचड़, और फिर उसका अनुभव करेंगे आप, और फिर बेचैनी होगी। वो कीचड़ की बेचैनी नहीं है, ये समझना जरा बात, आप समझे ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, बाथरूम में जाओ, इसे धो धा के नक्की करो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, अब शरीर को बिल्कुल साफ कर लो। वो ज्ञान का घी फिर कुछ है ही नहीं, लगा ही नहीं। एक उदाहरण दे रहा हूं, दृष्टांत को एक दूसरे से लेना कोई, है ना। पंडित टोडरमल जी साहब ने भी लिया है मोक्ष परम सुख रूप है, वहां ये प्रकरण लिया है, तो उसका निमित्त भी नहीं रहता है, दुख के आकुलता के कारण रूप निमित्त भी का भी सद्भाव उस अवस्था में नहीं रहता है। तो ये निमित्त है कीचड़, तो नहीं रहा, अब साफ हो गया। अब बोलो आपको कीचड़ का अनुभव कैसे होगा, दिखेगी नहीं तो अनुभव कहां से होगा, है ही नहीं तो कहां से अनुभव होगा। बात समझ गए कि नहीं। यहां तो कीचड़ आपको धोना पड़ता है, समझ लो, पानी से, लेकिन आत्मा के साथ जो कर्म रूपी कीचड़ है उसे धोने के लिए बाहर का पानी नहीं चाहिए, उसके लिए भेद ज्ञान का साबुन चाहिए और समता का जल चाहिए। क्या समझ में आ गई बात, है ना। तो उस विधि से क्या है, जब ये स्नान होता है, जिसको योग स्नान कहा, ये तो भोग स्नान है, तो अंतर में उतनी इजीनेस आने लग जाती है, फ्रेशनेस आने लग जाती है, एक कसाय प्रमाद टूटने लग जाता है, या आसक्ति के भाव छूटने लग जाते हैं, विशुद्धता बढ़ने लग जाती, अलग दशा है। अब उसे क्या कहें, वो अनुभव गम्य है। तो वो निरंतर उसका कारण ये अंतर में स्वरूप का आश्रय और स्वयं परिणति में ऐसी दशा, क्या लानी नहीं है, वो दशा आती है, स्वरूप का कारण मिलते ही आती है। तो ये सारी चीजें हैं कि उनके समान अपने स्वरूप को ध्याते ध्याते उनके समान बन जाते हैं। तो निश्चय से अप्पा सो परमप्पा, एक कारण परमात्मा, ये है ध्याने लायक, और बाहर से वे सिद्ध दशा को प्राप्त आत्मा, जो ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, वे परमात्मा निकल परमात्मा हैं। ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगे शर्म अनंता। शर्म कहते हैं सुख, कि जो निरंतर अनंत सुख को भोगते हैं, ऐसे निकल माने शरीर रहित, अमल माने पूर्ण शुद्ध, वे निकल परमात्मा कहलाते हैं, सिद्ध कहलाते हैं। ख्याल में आ गया ना। तो वो जो सिद्ध भगवान महंतता है उनकी, या अरहंत भगवान की महंता है, या अभी मुनि दशा की जो महंता है, उसको महिमा कैसे आए, तो वो उस विधि से आपको अपने उपयोग में लेना पड़ेगा, जो मैंने बीच में इशारा किया। खाली बाहर से आप उनके जयकार लगाएं, और वो जो सुन सुन के कोटिड हो जाता है, सिद्ध, अरे अनंत, अरे तीर्थंकर, अरे वाह, ख्याल में आ गया ना। ये मुनिराज है, अच्छा बहुत महान होते हैं, उनकी महानता तो ज्ञान में होना चाहिए ना, और उनके महानता का ख्याल बन करके वो महानता के प्रति आपका समर्पण आना चाहिए ना। और ऐसा ही मेरा भी महान स्वरूप है, मुझे भी अपने स्वरूप के आश्रय से वो महानता प्रकट करना है।
ये रागादि की दीनता मुझे छोड़ना है। यदि अपने रागादि की दीनता ना दिखे और उनके बीतरागता में प्रभुता ना दिखे, अपने क्या रागादिक में दीनता और बीतरागता में प्रभुता ये ना दिखे, तो उनके रागादिक के अभाव में और बीतरागता के सद्भाव में उनकी प्रभुता तो तेरी देखा देखी की कहने की है। पद्धति बुद्धि से कहता है, देखा देखी कहता है, तुझे अंतर से नहीं भासती, तेरे अंदर वो भाव नहीं आएगा, अरे उत्कृष्ट और मेरे को ये प्रकट करना। आई बात समझ में कि नहीं? तो फिर अब ये जो तीसरी लाइन है ये उसी के लिए लागू होती है। क्या प्रेरणा रूप है ये। बहिरातमता हे जान तजी अंतर आत्म भुजे। अब दौलत राम जी कहते हैं कि देखो हमने यहाँ तीनों दशाओं की चर्चा की, किसकी? जीव की, बहिरात्मा की भी, अंतरात्मा की भी और परमात्मा की भी। अब आपने इन तीनों में नक्की कर लिया होगा कि बहिरात्मा परम दुखी, ख्याल में आ गया ना, और परमात्मा परम सुखी। कैसे समझ में गया? देखो अनंत दशा में ही अनंत सुख प्रकट हो जाता है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? अनंत दशा में ही हो जाता भैया। क्या क्या अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो परमात्मा अनंत सुखी है। अब वो तो सिद्ध भगवान के जो 8 गुण हैं, वो 8 कर्म के अभाव रूप में प्रकट होने वाले, तो वो अलग है। मतलब उसमें अनंत सुख जो है वो तो अनंत दशा में ही आ गया था उनको। ख्याल में आया? ज्ञानावर्णी के 6 से अनंत ज्ञान वहीं आ गया, 10वां ज्ञान वहीं आ गया। ख्याल में आया? मौनी के अभाव में छाय भाव सब में सब वहीं प्रकट हो गया। अंतराय के उसमें सुख वहीं आ गया। ख्याल में आ गया? तो मतलब कहने का ये है, तो ये परमात्मा परम सुख आनंद को, अनंत सुख आनंद को भोगते हैं, इसलिए एक तरफ बहिरात्मा का परम दुख और एक तरफ परमात्मा का परम सुख। और परम दुख से छूटकर परम सुख की तरफ जो चलेगा तो उसका कैसा होगा दशा? ना तो दुख रूप होगी पूर्ण और ना पूर्ण सुख रूप होगी। तो इधर से चल रहा है ना, तो बढ़ता हुआ सुख होगा और घटता हुआ दुख होगा। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो बीच की अवस्था अंतरात्मा की है, और अंतरात्मा हुए बिना आप बहिरात्मा से परमात्मा नहीं हो सकते। इसलिए यहां पर ये बात कही है कि बहिरात्म दशा को हे जानकर के आप अंतरात्मा होइए और फिर परमात्मा को ध्याते हुए, यानी अपने कारण परमात्मा को अंतर में और बाहर में जो वो सिद्ध भगवान जो हैं अपने स्वभाव के प्रतिच्छंद के स्थान पर वही दिखते हैं ना अपने को बाहर में अवस्था में, तो उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए आप निरंतर, ख्याल में आया, उस आनंद में दशा की तरफ चलिएगा। इसकी प्रेरणा यहाँ पर कविवर दौलत राम जी ने दी है। आज सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी